बचपन से ही हम सब ने ये सुना है कि बेटा एक बार आईआईटी क्रैक कर लो फिर ऐश ही ऐश है। हिंदुस्तान में हर दूसरे माँ बाप की यही तो आशा होती है। आईआईटी क्रैक करना मतलब मनी, जॉब सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, मैरिज की वैल्यू 10 गुना, साथ साथ ग्रीन कार्ड, यूएसए में नौकरी, अपने औकात के बाहर छोकरी। आप तो समझ गए होंगे। मेरे वाइफ को ना उसके पीछे का बंगला देखो इडियट्स, 3.5 मिलियन। हाँ, जब कोई आईआईटी के एग्जाम में सिलेक्ट होता है तो मानो पूरी गली और मोहल्ला खिल उठता है। पर क्या आईआईटीज़ की लाइफ कंप्लीटली सेट है आईआईटी के बाद, या फिर आईआईटी में ऐसे कुछ राज छुपे हुए हैं जिसके बारे में एक कॉमन मैन और खास करके आपके पापा कंप्लीटली अनजान है? क्या है आईआईटी का सच, जानते हैं इस वीडियो में। हाल ही में आईआईटीज़ ने हेडलाइंस कैप्चर करी कंगाली के कारण। प्लेसमेंट्स कई आईआईटीज़ की हो नहीं रही है, और जिनकी हो रही है उनकी 10 लाख पर ईयर के नीचे पैकेज मिल रहा है। पर जहां तक इंडियंस इस पे ध्यान देते नहीं है। सब चंगासी। क्या सचमुच आईआईटी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है? क्या सचमुच जो आईआईटी का प्रेशर होता है वो वर्थ इट है? आज के विचार बाय विक्रम के एपिसोड में कुछ कड़वे सच के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद बनाई है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमें डेफिनेटली लाइक और कमेंट करके बताइए। मंत्री टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। ये विषय इसलिए जरूरी है कि जब हम बड़े हो रहे थे तब हमें सिर्फ एक साइड दिखाई गई थी सक्सेस स्टोरी ऑफ आईआईटी की, पर आईआईटी की कमियां और खामियां के बारे में कोई बात ही नहीं करता। सर व्हाट नंबर 1 सर, व्हाट नंबर 1 सर, यहाँ पे कोई नए आइडियाज की बात ही नहीं करता सर, इन्वेंशंस की बात ही नहीं करता। बात करते हैं तो सिर्फ मार्क्स की या फिर यूएसए में नौकरी की। पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आईआईटी की एग्जाम बहुत टफ होती है, और जो लोग क्रैक करते हैं उनको मेरा प्रणाम भी और सलाम भी। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली ये वीडियो देखिए, और खास करके आपके पापा को दिखाइए। पता नहीं, शायद उनका भी नजरिया बदल जाए। उस वक्त अगर वायरस कहता कि मेरा पोता इंजीनियर बनेगा तो मैं साले का बलात्कार कर देता, पर साले ने जब मुंह खोला तो चमत्कारी हो गया। सॉरी, लात मारता तू, फुटबॉलर बनेगा, जो दिल करे बन। तो उद्देश्य या गोल से चालू करता है, और एजुकेशन का उद्देश्य क्या होता है? नौकरी। ऑब्वियसली क्या आईआईटीज़ में कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए लाइन लगी होती है? 2021 में करियर 360 के महेश्वरी पेरी के डेटा के अनुसार अगर आपने प्योर इंजीनियरिंग ली हो तो आपको अच्छी पैकेज छोड़ो, नौकरी मिलना भी मुश्किल है। आईआईटी रुड़की के 60% ऑफ इंजीनियरिंग फिजिक्स, 35% सिविल इंजीनियरिंग, 33% इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को कैंपस से प्लेसमेंट्स नहीं मिली। आईआईटी खड़गपुर में 30% सिविल इंजीनियर्स, 33% एरोनॉटिकल इंजीनियर्स और 55% बायोटेक इंजीनियर्स। अभी वही हाल है, कैंपस में नौकरी नहीं मिली। आईआईटी हैदराबाद में 41% केमिकल इंजीनियर्स, 55% सिविल इंजीनियर्स और 77% मेटलॉजिकल साइंस स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट नहीं मिली। आईआईटी कानपुर रेप्यूटेड आईआईटी 44% बायो इंजीनियरिंग, 48% मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट नहीं मिली। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इनमें से कुछ लोगों को अपनी फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना हो या फिर खुद की कंपनी सेटअप करनी हो। बात तो सही है। अगर हम ये भी माने और 5% हर कैटेगरी से कम करे तो भी ये नंबर बहुत बड़ा है। हाँ यार, पता है आप क्या बोलोगे, 2021 में तो कोरोना था तो बिजनेस कम था इसलिए होगा। ये भी सही है, पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि हम आईआईटी के बारे में बात कर रहे हैं। आईआईटी कोई चोमू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नहीं। आईआईटी में से बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट जाते हैं, और उन स्टूडेंट्स को भी प्लेसमेंट के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। 2000 में से 50 ऐसी कंपनियां भी नहीं है जो जिनको तुम बहुत सक्सेसफुल कह सकते हो, नॉट इवन 50। लेकिन स्टार्टअप खुले कितने? 2000, और 2000 सिर्फ मैं टॉप 4 को बोल रहा हूं, ओनली 4, टॉप 4 से इतने खुले हैं यहां तक के। बाकी अगर पूरे देश में जोड़ दूंगा कि कितने स्टार्टअप खुले, तब तो भाई उसकी संख्या ही अनगिनत हो जाएगी। तो अब तुम समझ पा रहे होगे कि ऐसा भी नहीं है कि स्टार्टअप वाली स्टोरी बहुत अच्छी है ना। और हम अभी तक प्लेसमेंट पे ही अटके हुए हैं, सैलरी की बात ही नहीं कर रहे हैं। चलो ये मान रहे हैं कि आप उनमें से हो जिन्होंने प्लेसमेंट ओरिएंटेड कोर्सेज को चूज किया है और आपकी नॉलेज और कॉम्पिटिटिव लेवल भी अच्छी है, तो फिर आईआईटी के बाद आपका लाइफ सेट होना चाहिए। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक 17,500 आईआईटी में से 960 स्टूडेंट्स को 50 लाख पर ईयर का पैकेज मिला, जो अच्छी वाली सैलरी है जिसके सपने हमारे माता पिता ने हमें बचपन से दिखाया है। सिर्फ 960, ये टोटल नंबर में से 5.5% है। खबर आ रही है कि आईआईटीज का प्लेसमेंट सीजन बहुत बुरा चल रहा है इस बार।
कुछ स्टूडेंट्स को तो 4 LPA का ऑफर आया है भाई। IITians को 4 लाख देना इज लाइक स्टारबक्स में कॉफी के 20 रुपए देना। तो कंपटीशन मामला काफी पेचीदा है। इकोनॉमिक टाइम्स ने जनवरी 6, 2024 को रिपोर्ट किया कि IIT बॉम्बे और IIT कानपुर में लास्ट ईयर से कंपेयर कम प्लेसमेंट्स हुई है, और ये डेटा 2021, 22, 23 का नहीं है, 2024 का है। तो यहाँ कोरोना का बहाना नहीं चलेगा। अब ना कोई बहाना। अबे एडिटर पीके है क्या? मिंट न्यूज़पेपर ने तो IIT का सपना फाड़ सा दिया जब उन्होंने रिपोर्ट किया कि IIT के एवरेज सैलरी जॉब्स 8 लाख to 10 लाख पर ईयर का पैकेज दे रही है। इंडिया के होमग्रोन IT चैंपियंस जैसे कि HCL टेक, पर्सिस्टेंट और इन्फोसिस की अगर बात करें तो वो कभी IIT नहीं जाते। वो तो छोटे मोटे कॉलेज जाते हैं और 3 से 4 लाख पर ईयर की नौकरियां ऑफर करके आते हैं। इन लड़कों का सपना होता है रॉक बैंड बनाएंगे। 4 साल की घनी तपस्या, अनुशासन और मेहनत के बाद ये पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन TCS 3.25 के पैकेज पे। और आयरनी यह है कि इन 3 एग्जांपल्स में से 2 के फाउंडर्स इन्फोसिस के नारायण मूर्ति और पर्सिस्टेंट सिस्टम के आनंद देशपांडे दोनों IITians है। फिर भी दोनों कंपनीज IITs कभी नहीं जाते। अब सब IITians नारायण मूर्ति और आनंद देशपांडे जैसे खुद का बिजनेस तो नहीं स्टार्ट कर सकते। मोस्ट IIT स्टूडेंट्स को जॉब लेनी ही पड़ती है। पिछले 5 सालों में मैंने एक साड़ी तक नहीं खरीदी। स्टूडेंट लोन्स और घर के फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में दबे हुए IIT के स्टूडेंट्स के पास जॉब लेने के अलावा कोई और ऑप्शन रहता ही नहीं है। आज IITs पूरे देश में फैले हैं, जम्मू से लेके पलक्कड़ तक और गांधीनगर से लेके गुवाहाटी तक। पर आज भी रिक्रूटर्स टॉप टियर IITs यानी कि IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर में ही जाते हैं। बाकी IITs में बहुत कम प्लेसमेंट्स होती है। इस पे ऐड करो ग्लोबल टेक रिसेशन जो जाने का नाम ही ले रहा है। We will eventually have another recession. We do think we are probably heading into a recession. And I think everyone's really nervous about the economy. FedEx in a different way. Rosh, are we going to a worldwide recession? Well, I'm not an economist, but you know. You know more than economists. Come on, they don't. They just push papers. You actually look at papers. Well, I think so. You think we are going to a worldwide recession? I think so. और भैया हमने अब तक फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस के बारे में बात ही नहीं किया है। कोटा में या फिर देश के किसी भी इंस्टीट्यूट में लाइफ बहुत हार्ड है, इतनी ज्यादा कि कोटा में सुसाइड्स रुकवाने के लिए सीलिंग का फैन तक निकालने की बात हो रही है। दो 2022 में 9 लाख स्टूडेंट्स ने IIT JEE एग्जाम दी और IIT में रफली 16,000 सीट है। मतलब सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1% भी नहीं है। इस पे ऐड कर लो कोचिंग फीस, ट्यूशन फीस, हॉस्टल और खाने का खर्चा तो आराम से 20-25 लाख निकल जाता है। और जब 4 साल घिसने के बाद कंपनीज 8 to 10 लाख रुपीस पर ईयर का पैकेज ऑफर करे तो जाहिर है गुस्सा तो आएगा ही। तो IIT बेस्ट ऑफ द बेस्ट टू द बेस्ट है। वहां से ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट्स की काबिलियत आसमान छूती है, पर काबिलियत और हकीकत में काफी अंतर होता है। तो जहां मैं IIT और IITians का बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, ये सवाल जरूर उठाना चाहिए कि भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूट में अगर ये हाल है तो सोचो बाकी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में क्या होता होगा। ये सच तो किसी से छुपा नहीं है कि इंजीनियर्स बेरोजगार है। सरकार भी इस पे एग्री करती है। सवाल पूछो, ये आपका हक है और जवाब मिलेगा। आज नहीं तो कल डेफिनेटली मिलेगा। बस सवाल पूछते रहना और विचार करते रहना। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बिहार से इतने IAS IPS लोग कैसे निकलते हैं तो इस वीडियो को चेकआउट कीजिए। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से इंडिया के बच्चे कैसे खतरे में हैं तो इस वीडियो को चेकआउट कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आपका ख्याल रखिएगा। जय हिंद।